प्लस अगर आपको नंबर लेके आने, दो ही चीज याद रखना, आपको रटने से, रट्टा लगाने से दूर भागना पड़ेगा। तुम्हारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जा आज क्या पढ़ाया था सर ने, याद ही नहीं आ रहा है। 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। कि बेटा जो फिजिक्स है ना, स्पेशली जब हम नीट फिजिक्स की बात करते हैं, तो नीट फिजिक्स 100% कंसेप्चुअल है। आपको रटने से, रट्टा लगाने से दूर भागना पड़ेगा। आपको नीट फिजिक्स में अगर 160, 170, 180 नंबर लेके आने हैं, 160 प्लस अगर आपको नंबर लेके आने हैं, दो ही चीज याद रखना चाहिए। 160, 170 प्लस नंबर चाहिए तो एक ही चीज याद रखना, क्या? आपको बेटा कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा और उसको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब मैं रट्टा लिख रहा हूं, लेकिन किस चीज का रट्टा लिख रहा हूं? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना बेटा समझने के बाद। फॉर्मूला तो याद रखोगे ना समझने के बाद, कि फॉर्मूला भूल जाओगे? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो भाई इस बार नीट का पेपर देखो, इससे पहले नीट का पेपर देखो, उससे पहले नीट का पेपर देखो, 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। तो सबसे पहली बात, आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम फील करना पड़ेगा। भाई एकदम जान लगा के, विजुअलाइज करा के बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और फील कराऊंगा। उसके बाद फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर बार। जब भी फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाए, तुमको एक कॉपी लेना है। फिजिक्स की क्लास खत्म होते ही तुमको एक कॉपी उठाना है। कॉपी में ये प्लेन पेज लेना है, लेक्चर बंद करना है और इस पेज पे लिखना है कि आज इक्वेशन ऑफ मोशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस समझाया था सर ने, ये स्पेशल केस समझाया था, ये यहां लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा। आपको खुद लिखना है। बेटा ये बहुत बड़ा काम है, रॉकेट साइंस है कि बहुत ईजी है? ये तुम कर पाओगे? हां या ना में जवाब दो। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, अगर तुम फुल कंसंट्रेशन से वो लेक्चर देखते हो, तो क्या लेक्चर के बाद एक ब्लैंक पेज लेके उसके फॉर्मूले, उसके लिमिटेशन, उसके बेसिक केस, कहां पे वैलिड है, कहां पे नहीं वैलिड है, क्या वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ, क्या वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। पहले दिन तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जा आज क्या पढ़ाया था सर ने और याद ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में आप लेक्चर के नोट्स देख लो, अच्छा ये पढ़ाया था, फिर पीछे जाओ और पीछे जाके फिर रफ पेज पर लिखो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा। और ये सभी लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्लास के बाद एक रफ पेज लेना है, रफ पेज में फॉर्मूला रफ में लिखना है, थ्योरी, उसके स्पेशल केस, उसके लिमिटेशंस, ये आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है? और उससे पहले जो मैंने बताया था, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपने मिस्टेक को एक पेज पर लिखना है और पेज पर अपने मिस्टेक को लिख के अपने स्टडी रूम के दीवार पे चिपका देना। और जैसे ही इस मिस्टेक को दोबारा करो, जो प्लास्टिक का चप्पल खरीद के लाया उससे 2 चप्पल मारना और पढ़ाई में लग जाना, ज्यादा डेविएट मत होना, ज्यादा सोच के समय मत खराब करना। अब बात आती है कि लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर होता है नीट में। पहला स्टेप है जहां पे आपको लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। लैंग्वेज को डिकोड जब करना सीख जाओगे ना बेटा, और ये कैसे होगा? अब देखो, अब अंग्रेजी का ट्यूशन तो तुम लगा नहीं सकते। अच्छा, वैसे भी जनरल इंग्लिश तो तुम्हें सीखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि फिजिक्स के सवाल जो होते हैं बड़े बड़े लैंग्वेज वाले, उसको कैसे जल्दी समझे। अब ये कैसे ठीक होगा? तुम ही बताओ, तुम खुद सोच के बताओ कैसे ठीक होगा। बहुत सारे सवाल करके। सर बहुत सारे सवाल कहां से मिलेंगे? डीपीपी में। सर नहीं हुआ तो एमआर उसका सॉल्यूशन देगा।